In the national capital, the Delhi Fire Brigade received a call and 9 fire tenders were rushed to the spot late last night around midnight. 12 newborn babies were rescued from the building, but 6 have since died during treatment. 5 babies are still admitted in the hospital and are under treatment. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj have expressed their grief over the incident and have assured a proper investigation of the incident. Meanwhile, the cause of the fire is yet to be ascertained. My colleague has gone on the ground. He's filed several reports since morning, spoken to several eyewitnesses and family members as well who have narrated their ordeal. Let's take a look at these accounts. एक दर्दनाक हादसा विवेक विहार के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें 6 बच्चों की जो है मृत्यु हो चुकी है और 6 बच्चों में से अभी भी 5 जो है वो एडमिट हैं और 1 बच्चा वेंटिलेटर पर है। सर, कल यहाँ पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, क्या बता सकते हैं आप, क्या कल स्थिति थी? हम मौके पर आ गए थे जी, क्योंकि बहुत पास ही हमारा शहीद भगत सिंह सेवादल का सेंटर है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी पद्मश्री, मेरा बेटा ज्योतित, हम मौके पर आए अपनी एम्बुलेंसेस लेके, तो बड़ी भयंकर यहाँ आग लगी हुई थी। तो हमने सबसे पहले पूछा कि अंदर कौन कौन है बताओ, तो कहने लगे जी हमें तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई रास्ता, कहते ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ से नहीं जाएंगे आप, फायर ब्रिगेड ने कहा हमें, और बात भी सही थी। तो मुझे लोगों ने बताया कि पीछे भी इसकी एक शीशे की वो है वॉल, हम पीछे से गए, शीशे तोड़े, ऊपर चढ़े और अंदर बच्चे जल रहे थे। जो उनकी ट्रॉलीज थी, बच्चों की ट्रॉली भी जल चुकी थी। अब हमें नहीं पता था वो जिंदा थे या नहीं थे। हमने फटाफट एक एक करके उठाने शुरू किए। 6 बच्चे पहले जोत लेके गया, फिर 4 लेके गया, फिर 2 लेके गया, मतलब 12 बच्चे वहाँ पहुँचा दिए हमने। जो एक हॉस्पिटल है डी ब्लॉक विवेक विहार में, उसका नाम ये है ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU में, ये D 237 विवेक विहार में है। यह बच्चों का ही है, प्री मैच्योर्ड बच्चे जो होते हैं। अब वो मज़ेदार बात यह है कि हमने तो अपना काम कर दिया, वहाँ जाके पता लगा कि 6 बच्चे तो डेथ हैं, 6 जिंदा हैं, उनमें से एक बड़ा क्रिटिकल है, उसे ICU में रखा। हम 4 बजे तक यहीं थे सुबह। लेकिन अब हादसा हुआ क्यों है, मेन मुद्दा ये है। ये जो आगे छोड़ो, ये वैन खड़ी है, ये और बड़े बड़े ट्रक आते थे यहाँ पे, और उसमें वो लोड अनलोड होते थे और बड़े से छोटे में भरा जाता था। जो बड़े वाले होते हैं सिलेंडर, उसमें छोटे में कन्वर्ट करके बेचा जाता था, ऑक्सीजन सिलेंडर। और मैं बता दूं कि जो घरों के LPG सिलेंडर होते हैं, उससे 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में प्रेशर होता है, इसमें 150 किलो प्रेशर होता है। ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ। और इसका जो परमिशन देता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट देता है, जो कि पैसो बोलते हैं। इसका ऑफिस हरियाणा में है, यहाँ नहीं है, यहाँ परमिशन नहीं, यहाँ कोई परमिशन नहीं थी। और इसको एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो है वो देता है, चीफ कंट्रोलर होता है उसका, इसकी परमिशन देता है। अब जो बात आ रही है कि ये कौन लाता था, एक सेठ ऑक्सीजन करके है कोई SCTH, उसके ट्रक अक्सर रोज आते थे, 1-2 बड़े ट्रक। कल छोटा आया हुआ था, ये दिलशाद गार्डन में है सेठ। ये बड़ी लापरवाही का काम हुआ है। यहाँ से आप एक छोटा सा हॉस्पिटल चला रहे हैं और यहाँ पे अपनी दुकानदारी ट्रांजैक्शन ऑफ द सिलेंडर खोल रखी है एक रेजिडेंशियल एरिया में। यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी ने सबने कंप्लेंट करी हुई थी भाई, तो लेकिन किसी ने हटाया नहीं। प्रशासन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बारूद पड़ा हुआ था, बारूद था ये। तो कल जो हुआ है ये बहुत बुरा हादसा हुआ है जी। मैं समझता हूँ हमारे विवेक विहार क्षेत्र में इस प्रकार का हादसा नहीं हुआ। ये पड़ोसी खड़े हैं, इन्होंने सबने कंप्लेंट भी करी कई बार डिपार्टमेंट्स को, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.